नमस्कार किसान भाइयों, हमारे एग्रो भारत इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम ड्रैगन फ्रूट के लिए खेती की तैयारी कैसे करते हैं इसकी जानकारी लेने वाले हैं। खेत की अच्छी तरह से जुताई की जानी चाहिए ताकि मिट्टी में मौजूद सारे खरपतवार खत्म हो जाए। जुताई के बाद कोई भी जैविक कंपोस्ट अनुपात अनुसार मिट्टी में दिया जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए हम अच्छे से अपनी ज़मीन को अच्छे से जुताई करनी चाहिए और खरपतवार को हर बार खत्म करना चाहिए। और जुताई के बाद कोई भी जैविक कंपोस्ट खाद जो होता है वह अपने मिट्टी में हमें मिला देना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट की खेती में बुआई की विधि। ड्रैगन फ्रूट की खेती में बुआई का सबसे सामान्य तरीका है काट कर लगाना। वैसे बीज के जरिए भी इसकी बुआई की जा सकती है, लेकिन बीज पनपने में लंबा वक्त लगता है और मूल पेड़ के गुण उस पौधे में आए इसकी संभावना भी कम होती है, इसलिए इसे इसकी खेती के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आपको गुणवत्तापूर्ण पौधे की छटाई से ही ड्रैगन फ्रूट के सैंपल तैयार करने चाहिए। तकरीबन 20 सेंटीमीटर लंबे सैंपल को खेत में लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इनको लगाने से पहले मूल पेड़ की छटाई करके इनका ढेर बना लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट की खेती करते वक्त हमें बुआई करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारे ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है वो अच्छी तरह से आए और हमें अच्छा उत्पादन उससे मिल जाए। उपयुक्त मिट्टी। इस फल को रेतीली दोमट मिट्टी से लेकर दोमट मिट्टी तक नाना प्रकार के मिट्टियों में उपजाया जा सकता है। हालांकि बेहतर जीवाश्म और जल निकासी वाली बुआई मिट्टी जिसकी उपज के लिए सबसे बेहतर है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 तक उपयुक्त माना जाता है। तो किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट की बुआई करते वक्त हमें मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता क्या है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इस फल के लिए रेतीली और दोमट मिट्टी से लेकर दोमट मिट्टी हमें चाहिए और इससे अच्छी तरह से ड्रैगन फ्रूट की उपज जो है आती है। और इस तरह से हम इसका मिट्टी का अपने गुणवत्तापूर्ण के लिए ऐसी मिट्टी में हम ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हैं। और इस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 तक उपयुक्त माना जाता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। इसके लिए 50 सेंटीमीटर वार्षिक औसत की दर से बारिश की ज़रूरत होती है, जबकि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। बहुत ज़्यादा सूर्य प्रकाश को इसकी खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सूरज की रोशनी जिन इलाकों में ज़्यादा हो उन इलाकों में बेहतर उपज के लिए छायादार जगह में इसकी खेती की जा सकती है। तो किसान भाइयों, जलवायु से हमें अच्छे तरीके से ड्रैगन फ्रूट लेने में आ सकते हैं और इससे हमें इसका तापमान जो होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान के में ये जो फल है वो अच्छे से आता है और ये तापमान जो है ड्रैगन फ्रूट के लिए उपयुक्त माना जाता है और हमारे फल में उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। रोपण। इन पौधों को सूखे गोबर के साथ मिलाकर मिट्टी या बालू या गोबर के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाकर रोप देना चाहिए। ये ज़रूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन्हें रोपने से पहले छाया में रखा जाए ताकि सूरज की तेज़ रोशनी से इन सैंपलिंग को नुकसान न पहुँचे। 2 पौधों के रोपण की जगह में कम से कम 2 मीटर की खाली जगह छोड़ देनी चाहिए। पौधे के रोपण के लिए 60 सेंटीमीटर गहरा 60 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढा खोदा जाए और 2 पौधों के रोपण की जगह में कम से कम 2 मीटर की खाली जगह होनी चाहिए। इन गड्ढों में पौधों की रोपाई के बाद मिट्टी डालने के साथ साथ कंपोस्ट और 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट भी डालना चाहिए।
इस तरह से 1 एकड़ में खेत में ज़्यादा से ज़्यादा 1700 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए जाने चाहिए। इन पौधों को तेज़ी से बढ़ने में मदद करने के लिए इनके सपोर्ट के लिए लकड़ी का तख्त या कंक्रीट का तख्त लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हम ड्रैगन फ्रूट की रोपण कर सकते हैं। खाद व उर्वरक। खाद एवं उर्वरक ड्रैगन फ्रूट के पौधों की वृद्धि के लिए जीवाश्म तत्व प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए 10 से 15 किलो जैविक कंपोस्ट जैविक उर्वरक दिया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक साल 2 किलो जैविक खाद की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। इस फसल को समुचित विकास के लिए रासायनिक खाद की भी ज़रूरत पड़ती है। वनस्पतिक अवस्था में इसको लगाने वाली रासायनिक खाद का अनुपात पोटाश, सुपर फॉस्फेट, यूरिया 40-90-70 ग्राम प्रति पौधे होता है। जब पौधों में फल लगने का समय हो जाए तब कम मात्रा में नाइट्रोजन और अधिक मात्रा में पोटाश दिया जाना चाहिए ताकि उपज बेहतर हो जाए। फूल आने से लेकर फल आने तक यानी कि फूल आने के ठीक पहले यानी कि अप्रैल में, फल आने के समय यानी कि जुलाई अगस्त और फल तोड़ने के दौरान यानी कि दिसंबर तक में इस अनुपात में रासायनिक खाद दिया जाना चाहिए। यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटैश 50 ग्राम, 100 ग्राम प्रति पौधे। रासायनिक खाद प्रत्येक साल 220 ग्राम बढ़ाया जाना चाहिए, जिसे बढ़ाकर 1.5 किलो तक किया जा सकता है। तो ड्रैगन फ्रूट की रोपण करने के बाद उसको खाद एवं उर्वरक देते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन प्रमाण में हमें खाद अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधों को देना चाहिए ताकि अच्छी पैदावार हो जाए। कीट एवं रोगों की रोकथाम। ड्रैगन फ्रूट की खेती की खासियत ये है कि इसके पौधों में अब तक किसी तरह के कीट लगने या पौधों में किसी तरह की बीमारी होने का मामला सामने नहीं आया है। ड्रैगन फ्रूट के पौधे 1 साल में ही फल देने लगते हैं। पौधों में मई से जून के महीने में फूल लगते हैं और अगस्त से दिसंबर तक फल आते हैं। तो इस महीने में फूल आते हैं और इस अगस्त से दिसंबर तक फल आते हैं। इसीलिए के लिए ड्रैगन फ्रूट में कोई भी कीट या कोई भी बीमारी जो है देखने को नहीं मिलती, इसलिए इसकी हमें उत्पादन लेके अच्छा हम पैसा कमा सकते हैं। फलों का आना व फलों की तुड़ाई। फूल आने के 1 महीने के बाद ड्रैगन फ्रूट को तोड़ा जा सकता है। पौधों में दिसंबर महीने तक फल आते हैं। इस अवधि में 1 एकड़ में एक पेड़ में कम से कम 6 बार फल तोड़ा जा सकता है। फल तोड़ने लायक हुए हैं या नहीं, इसको फलों के रंग के आसानी से समझा जा सकता है। कच्चे फलों का रंग गहरे हरे रंग का होता है, जबकि पकने पर इसका रंग लाल हो जाता है। रंग बदलने के 3 से 4 दिन के अंदर फलों को तोड़ना उपयुक्त होता है, लेकिन अगर फलों को निर्यात किया जाना हो तो रंग बदलने के 1 दिन के भीतर ही इसे तोड़ लिया जाना चाहिए। एक पौधे से 8 से 10 फल प्राप्त होते हैं। 300 से 500 ग्राम वजनी इन फलों की सीजन में 2 से 400 रुपये प्रति किलो की कीमत में मिल जाती है। जो फल मंडी में आसानी से बिक जाता है, ड्रैगन फ्रूट के पौधों को सहारा देना पड़ता है। तो किसान भाइयों, फलों को तोड़ाई करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो इस तरह से हम ड्रैगन फ्रूट की खेती करके अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।